किसान भाइयों, मिर्च की फसल में लगने वाले थ्रिप्स बहुत ही खतरनाक कीट होते हैं। ये कीट पत्तियों का रस चूसकर पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। इससे पत्तियां मुड़ जाती हैं, सिल्वर रंग की दिखाई देती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। ज़्यादा प्रकोप होने पर फूल और फल भी झड़ जाते हैं, जिससे पैदावार पर बहुत असर पड़ता है। यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो ये वायरस का रूप ले लेता है, जिसके बाद नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल खेती में और मैं हूं अनुज साक्य। किसान भाइयों, आज बताने वाले हैं मिर्च की फसल में होने वाले थ्रिप्स के नियंत्रण के बारे में और साथ ही ऐसे कीटनाशक के बारे में जिसका उपयोग करने पर आप अपनी मिर्च की फसल में होने वाले थ्रिप्स के साथ साथ अन्य कीटों जैसे सफ़ेद मक्खी, जैसे एफिड कीट को बखूबी ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले बात करते हैं इन सभी कीटों के बारे में और ये मिर्च की फसल में कैसे नुकसान करते हैं। तो पहला कीट है थ्रिप्स। ये बहुत छोटे, पतले और भूरे काले रंग के कीट होते हैं। ये पत्तियों के नीचे रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों की ऊपरी सतह पर सिल्वर जैसी चमक व भूरे धब्बे बनते हैं। नई कोमल पत्तियां मरोड़कर ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। पौधों का विकास रुक जाता है। थ्रिप्स मुरझाई रोग के वाहक होते हैं। अब बात करते हैं दूसरा कीट सफ़ेद मक्खी की। छोटे सफ़ेद रंग के कीट जो पत्तियों के नीचे बैठकर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली व कमज़ोर हो जाती हैं। पौधे का विकास रुकने लगता है। ये कीट चिली लीफ कर्ल वायरस व अन्य विषाणु जनित रोगों को फैलाते हैं। इनके उत्सर्जन से पत्तियों पर काली फफूंदी लग जाती है। एफिड या चैंपा कीट की बात करें तो ये हरे, काले और भूरे रंग के छोटे नरम कीट होते हैं। ये झुंड बनाकर कोमल पत्तियों, कलियों और तनों से रस चूसते हैं। नुकसान की बात करें तो ये कीट जिससे नई पत्तियां मुड़कर सिकुड़ जाती हैं, फूल और फल झड़ने लगते हैं, शहद जैसी चिपचिपी परत छोड़ते हैं, जिस पर काली फफूंदी लग जाती है। कई तरह के वायरस रोग फैलाते हैं। जैसिड कीट की बात करें तो ये हरे रंग के छोटे कीट होते हैं। पत्तियों की नसों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों के किनारे पीले होकर बाद में भूरे जले हुए जैसे हो जाते हैं। पत्तियां मुड़कर नीचे की ओर झुक जाती हैं। ज़्यादा प्रकोप होने पर पौधा बौना और कमज़ोर हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये सभी कीट मिर्च की पत्तियां, फूलों और फलों से रस चूसते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पत्तियां मुड़ती सिकुड़ती हैं, फल झड़ने लगते हैं। इन कीटों से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान ये है कि विषाणु जनित रोगों के वाहक होते हैं, जिससे पैदावार 50 से 70% तक कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन कीटों के नियंत्रण करने की, जो दे मिर्च की फसल को संपूर्ण सुरक्षा। उस कीटनाशक का नाम है फिप्रोसेना। फिप्रोसेना में फिप्रोनिल 5% ऐसी फॉर्म में उपलब्ध होता है, जो एक बेहतरीन फिनाइल पैराजोल ग्रुप का कीटनाशक है। यह दवा मिर्च की फसल में लगने वाले चूसक और काटक कीटों को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। तो बात करते हैं फिप्रोसेना कार्य कैसे करता है। फिप्रोनिल 5% ऐसी पौधों पर छिड़काव करने पर कीट के नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। यह गावा रिसेप्टर को ब्लॉक कर कीटों के नसों का संचालन रोक देता है, जिससे कीट का खाना पीना बंद हो जाता है और कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। अतः किसान भाइयों, फिप्रोसेना के प्रयोग से निम्न लाभ देखने को मिलते हैं। कीटों का तेज और लंबे समय तक नियंत्रण करता है। पौधों की पत्तियां हरी भरी और स्वस्थ रहती हैं। फूल और फल झड़ने की समस्या कम होती है। मिर्च की गुणवत्ता और उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं फिप्रोसेना यानी फिप्रोनिल की प्रयोग मात्रा की। फिप्रोसेना की प्रयोग मात्रा 1.5 ml से 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ या 25 से 30 ml प्रति
स्प्रे टंकी या 250 से 300 ml प्रति एकड़ करना उचित रहता है। किसान भाइयों, अगर आप मिर्च की फसल में समय रहते इन कीटों का सही प्रबंधन करते हैं तो न केवल फसल को बचा सकते हैं बल्कि भरपूर पैदावार भी प्राप्त कर सकते हैं। खेत को साफ रखें, जैविक उपाय अपनाएं और आवश्यकता पड़ने पर ही कीटनाशक का उपयोग करें। किसान भाइयों, इस दवा को 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव जरूर करें ताकि कीट में रेजिस्टेंस प्रतिरोधक क्षमता विकसित न हो सके। हमेशा दवा को साफ पानी में घोलें। पंप में फैलाव हेतु स्टिकर जरूर मिलाएं। छिड़काव सुबह या शाम के समय करें। पत्तों की ऊपरी और निचली सतह पर समान रूप से छिड़काव जरूर करें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और खेती से जुड़ी ऐसी नई जानकारी पाने के लिए टेक्निकल खेती चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।